हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और आज आप लोग को हम ग्रीन रूट से और कन्वेंशनल रूट से यहाँ पे हम लोग सीखेंगे पैरासीटामोल और एडिपिक एसिड। देखो बेटा, आपके सिलेबस में ग्रीन केमिस्ट्री और उन ग्रीन केमिस्ट्री में दो आपके कंपाउंड हैं, पैरासीटामोल और एडिपिक एसिड, जिनके सिंथेसिस आपके पेपर में आते हैं और ये फुल मार्क्स में आते हैं। तो यहाँ पर जो मेथड हम लोग सीखेंगे कन्वेंशनल मेथड जो आपके बनते आए हैं और प्लस ग्रीन रूट से, यानी कि ग्रीन सिंथेसिस यहाँ पे देखेंगे। देखिए, ग्रीन सिंथेसिस का मकसद क्या है, उसका टारगेट क्या है। टारगेट ये है कि यहाँ कम से कम हैजार्डस केमिकल का यूज हो, जो डेंजरस केमिकल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए उनको हम कम से कम यूज करें या हो सके तो नहीं यूज करें, और मैक्सिमम जो रिएक्टेंट यानी रॉ मटेरियल्स हम लोग लेके चलते हैं कंपाउंड्स के सिंथेसिस के लिए, ठीक है, वो मैक्सिमम क्या हो, प्रोडक्ट में चेंज हो, यानी कि उनके जो आपके रेजिडुअल पार्ट हैं वो कम से कम रहें, यानी कि मैक्सिमम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो। तो यहाँ ग्रीन केमिस्ट्री का यही मकसद है कि हमारे जो केमिकल का सिंथेसिस होता है, केमिकल का प्रोडक्शन होते हैं, वो इस मेथड से किए जाएं कि हमारा इन्वायरमेंट उससे इफेक्ट ना हो और जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं वो इको फ्रेंडली हों। ठीक है, तो बेटा आपके सिलेबस में दो कंपाउंड है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, इनके सिंथेसिस को हम लोग सीखते हैं। तो दो कंपाउंड आपके पैरासीटामोल और एडिपिक एसिड, जिसको हम पहला लेके चलेंगे पैरासीटामोल, और जनरली इसको एक नाम और देते हैं, इसे कहते हैं एसिटामिनोफेन। ठीक है, ये है। अगर हम इसके कंपाउंड की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, तो बेटा यहाँ एक बेंजीन रिंग है और पैरा पोजीशन पे यहाँ पर एक तरफ OH ग्रुप होगा, ठीक है, और एक तरफ यहाँ बेटा एमाइड ग्रुप होते हैं, NHC++OCH3। ये पूरा एमाइड ग्रुप है, ये पूरा क्या है, फिनॉल ग्रुप है। अगर इसका IUPAC नाम लिखोगे तो ये हमारा क्या होगा, पैरेंट चेन बनेगा, क्योंकि ये जो आपका एमाइड ग्रुप है ये प्रायोरिटी में क्या होता है, हाईएस्ट होता है इसके, यानी ये हमारा पैरेंट चेन होगा। तो यहाँ पर इससे इस एमाइड के N से ये पूरा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसको कैपिटल N लिखेंगे और इसका IUPAC अलग से कर देंगे, 1 2 3 4, आपको सब पता हुआ है, पता यहाँ पर, तो हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी फिनॉल, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एथेनेमाइड। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये पूरे पोर्शन के लिए है, ये इसके लिए हो गया, और ये पैरेंट चेन हमने इसको लिया हुआ है तो ये एथेनेमाइड हो गया। दो कार्बन है तो दो कार्बन है तो एथेन, और एमाइड CONH2 ग्रुप को क्या कहते हैं, CONH2 ग्रुप को कहते हैं बेटा एमाइड ग्रुप। दिस इज अ एमाइड ग्रुप, CONH2 ग्रुप। ठीक है, जो अगर मान लो आपको IUPAC में दिक्कत हो, आपको आपके जो फ्रेंड्स हो, आपके जूनियर जो हैं, तो मैंने IUPAC के पूरा फुल लेंथ लेक्चर दिया हुआ है। आप मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ IUPAC का पूरा डिटेल्स में, यानी कि बेसिक से बेसिक चीज़ को लेते हुए पूरा डिटेल्स में IUPAC सिखाया है, जो हाई लेवल तक है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी उसको हेल्प ले सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए, और मैक्सिमम चीज़ लोगों को इस चीज़ को पहुँचाइए कि यहाँ पर बीटेक के आपके जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है उसका रिवीजन करा रहा हूँ, और प्लस इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं आपके ऑल इंडिया एग्जाम में जो भी आते हैं उसको भी हम लोग यहाँ पर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो हो गया IUPAC ने, इसमें कोई डाउट नहीं है, दिस इज IUPAC नेम। ठीक है, ये इसका कॉमन नेम हो जाएंगे, इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हो गया पैरासीटामोल। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कन्वेंशनल रूट, यानी कि कन्वेंशनल रूट से हम कैसे इसको सिंथेसाइज करेंगे। फिर इसमें थोड़ा ड्रॉबैक देखेंगे कि इस रूट से अच्छा रूट कौन सा है, ग्रीन रूट। तो ग्रीन रूट से यहाँ पर कैसे पैरासीटामोल को सिंथेसाइज करेंगे उसको फिर देखते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कन्वेंशनल रूट, तो इसको नोट डाउन कर लिया करूँ।
चलिए यहाँ पर सबसे पहला जो हम मेथड देखते हैं, यानी कि सिंथेसिस का जो मेथड है वो कन्वेंशनल रूट है, ठीक है। यानी कि सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामॉल बाय कन्वेंशनल रूट, यानी कि कन्वेंशनल मेथड्स, ठीक है। इसको देखते हैं यानी किस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको सिंथेसाइज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बेटा हम फिनॉल लेंगे एज अ रॉ मटेरियल रिएक्टेंट, यानी स्टेप फर्स्ट, इसको हम स्टेप फर्स्ट से बताएंगे, ठीक है। एक एक चीज़ को समझते जाइएगा ध्यान से। स्टेप फर्स्ट, देखिए स्टेप फर्स्ट में यहाँ पे जो रॉ मटेरियल्स हमारा है वो क्या है, फिनॉल, यानी कि रिएक्टेंट यहाँ पे लिया हमने फिनॉल, OH, दिस इज अ फिनॉल। तो इस फिनॉल का कराएंगे नाइट्रेशन, ठीक है। क्या कराएंगे बेटा, नाइट्रेशन। और नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में होगा, यहाँ पर बेंजीन रिंग का कराएंगे, नाइट्रिक एसिड प्लस कॉन्सेंट्रेट रहेंगे दोनों H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड नाइट्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो नाइट्रेशंस हैं इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सैचुरेशन रिएक्शन होगा बेंजीन रिंग का। OH ग्रुप जो होता है ये OH ग्रुप यहाँ बेटा क्या होते हैं, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। OH ग्रुप इज अ आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो यानी कि इनकमिंग ग्रुप, यानी कि जो इसके रिएक्शन से, इनके रिएक्शन से क्या बनेगा बेटा, इनके रिएक्शंस बनेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा NO2+, जो कहाँ जाएगा आपके, या तो आर्थो पे जाएंगे या तो पैरा पे जाएंगे। ये आर्थो पोजीशन हो गई और ये पैरा पोजीशन हो गई, ठीक है। ये दोनों पे जा सकते हैं, जिसमें मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा वो हम लोग लेके चलेंगे, देखेंगे इसको। तो यहाँ पर इसका कराते हैं अटैक बेंजीन रिंग पे, फिनॉल पर NO2 ग्रुप अटैक करेगा। अगर ये 1-2 पोजीशन है, अगर यहाँ पे NO2 आया, दिस इज कॉल्ड आर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस इज कॉल्ड आर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। प्लस यहाँ पर दूसरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पर भी यहाँ पे लिंक करेंगे OH, ये NO2, दिस इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोफिनॉल। और इन दोनों में जो आर्थो नाइट्रोफिनॉल होते हैं ये माइनर प्रोडक्ट होते हैं, माइनर प्रोडक्ट, एंड दिस इज अ मेजर प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट। इनमें क्या होता है बेटा, इनमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या कौन सी बॉन्डिंग होगी बेटा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर OH और NO2 ग्रुप। यहाँ पे जो होते हैं, चूंकि डिस्टेंस इनमें काफ़ी ज़्यादा है, डिस्टेंस आपके क्या है, जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो होगी इंटरमॉलिक्यूलर, यानी कि NO2 ग्रुप हो गया, आपने पढ़ा होगा नो डाउट्स। और दूसरा यहाँ पे आप ले लेंगे बेटा OH, यहाँ पे दूसरा आपका नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल OH। तो यहाँ कौन सी बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि आप लोग सब जानते हैं, डिटेल्स में इसको हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो एग्जाम में जब भी होगा तो आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे केवल, बाकी सब चीज़ें बताने की कोई जरूरत नहीं है। स्टेप ये तो हो गया, क्या आपका बन गया पैरानाइट्रोफिनॉल। अब इस पैरानाइट्रोफिनॉल से ही आगे क्या फॉर्म होगा हमारा, पैरासीटामॉल। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पैरानाइट्रोफिनॉल के बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो होता है सेकंड स्टेप, और वो होता है रिडक्शन ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल। ये हमारा क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, इसी को आगे लेके चलेंगे। तो स्टेप सेकेंड, तो स्टेप सेकेंड में देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। और यहाँ रिडक्शन हम कराएंगे नाइट्रो ग्रुप का, रिडक्शन होगा किसका, नाइट्रो ग्रुप NO2, दिस इज अ पैरानाइट्रोफिनॉल। और रिडक्शन यहाँ एसिडिक मीडियम में होगा, टिन HCl के थ्रू आप इसका रिडक्शन कराएंगे। यहाँ से क्या बनेगा बेटा, नेसेंट हाइड्रोजन बनेंगे, यहाँ से नेसेंट हाइड्रोजन
H, और ये इसको NO2 ग्रुप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो यहाँ NO2 ग्रुप यहाँ पर रिड्यूस होंगे और यहाँ एमीन ग्रुप बनेगा, NH2 ग्रुप, OH एंड देन फॉर्म NH2। तो इस तरीके से NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में क्या हुआ बेटा, रिड्यूस हुआ। तो इस प्रोसेस को कहेंगे रिडक्शन। क्या कहेंगे, रिडक्शन। और क्या बन गया, पैरा एमिनोफिनॉल। दिस इज कॉल्ड पैरा एमिनोफिनॉल एंड दिस इज कॉल्ड reduction of para-nitrophenol. This step is called reduction. ठीक है। नेक्स्ट स्टेप थर्ड को अगर हम देखें, स्टेप थर्ड में ये जो पैरा एमिनोफिनॉल है, इस पैरा एमिनोफिनॉल का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कराते हैं। यहाँ पर एक्चुअली NH2 ग्रुप से इसका सब्स्टिट्यूशन होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, जिसकी वजह से यहाँ पैरासीटामोल बनता है। तो कैसे होता है देखिए, यहाँ पर NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप है, OH NH, तो यहाँ से एक मैंने H को बाहर निकाल दिया है, NH2, ठीक है। तो एक H को बॉन्ड के फॉर्म में दिखाया है। और एसिटिक एनहाइड्राइड आप जानते ही हो, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एसीटेट, जो इस रिएक्शन को हेल्प करेगा, जस्ट लाइक एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। और फिर उसके बाद जब इसके साथ इंटरेक्शन होगा तो यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से ये पोर्शन बाहर निकलेगा। मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये ऐसे यहाँ से ये H को लेते हुए ये पूरा पोर्शन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। क्या निकलेगा, एसिटिक एसिड, और CH3CO जाकर NH से जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा, पैरासीटामोल। ठीक है। तो इस तरह से देखिए, NH C डबल बॉन्ड O एंड CH3 एंड बाई प्रोडक्ट एसिटिक एसिड यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और इस तरीके से ये क्या बन गया बेटा, पैरासीटामोल, जो कि फीवर रिड्यूस करने में यूज होता है। मतलब कि अगर आपको फीवर है तो आप जाते हैं केमिकल स्टोर में, तो वहाँ से केमिस्ट से कहते हैं भाई हमको फीवर है, तो पैरासीटामोल दे देता है। तो यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसका यूज होता है। बहुत अच्छा मेथड है, नो डाउट्स, बनता चला गया। कमी क्या रह गई इसमें, इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये पैरानाइट्रोफिनॉल है। पैरानाइट्रोफिनॉल बेटा ये कार्सिनोजेनिक होता है, यानी कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। और ये देखा गया है चूंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है, यहाँ OH ग्रुप है, तो बहुत से पैरानाइट्रोफिनॉल ये प्रोडक्ट में, यानी आप समझो कि अगर ये 100% है तो 100% पूरे के पूरे पैरानाइट्रोफिनॉल ये क्या करेंगे, पैरासीटामोल में चेंज नहीं होंगे। यानी इसका जो एटम इकोनॉमी होगा, एटम इकोनॉमी यानी इस पैरासीटामोल बनने का जो परसेंटेज होगा वो 36%, अप्रॉक्स 36% यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से एक तो पैरानाइट्रोफिनॉल यहाँ पे क्या है, कन्वेंशनल रूट का क्या रॉ मटेरियल्स है, जो कि एक यही बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत कम इसका प्रोडक्शन होता है। पैरासीटामोल के जो टैबलेट हैं उसमें ये पैरानाइट्रोफिनॉल मिल सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए क्या होता है बेटा, बहुत हार्मफुल होता है। तो अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए कि इस मेथड से हम एक अच्छा मेथड्स यहाँ लेके चले। ग्रीन केमिस्ट्री में ये बताया गया कि हम ऐसे रॉ मटेरियल्स लेके चले, हम ऐसे केमिकल का यूज़ करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसका परसेंटेज बढ़ सके। तो वही ग्रीन रूट होता है।
तो ग्रीन रूट से कैसे पैरासीटामॉल को बनाएंगे जिससे ये जो एटम इकोनॉमी मतलब कि इसके बनने का जो परसेंटेज है थोड़ा कैसे बढ़ाया जाए, और ये पैरानाइट्रोफिनॉल जो हमारा ये रॉ मटेरियल जैसे इसको यूज कर रहे हैं इससे कैसे बचा जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामॉल बाय ग्रीन रूट। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं पैरासीटामॉल सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामॉल बाय ग्रीन रूट। ग्रीन रूट चूंकि हमारे अपने अर्थ को हम लोग अपने अर्थ को क्या कहते हैं, ग्रीन। ठीक है, ग्रीन अर्थ, तो ग्रीन रूट से लेके चलेंगे और पैरासीटामॉल कैसे बनाएंगे। यहाँ पर भी रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, जो रिएक्टेंट है, जो मेन रिएक्टेंट वो फिनॉल ही है, लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल यहाँ नहीं बनेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें स्टेप फर्स्ट में अगर देखें तो यहाँ फिनॉल का जो रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड से कराएंगे। फिनॉल है, ये हमने क्या लिया बेटा, फिनॉल, एंड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ बेटा, इसी को ही फॉलो करते हुए चलिए, आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया एसिड, लिया HF लिया। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर पैरा पोजीशन पर एसाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये बन गया पैरा ग्रुप पे क्या बना बेटा, एसाइल ग्रुप, CH3CO ग्रुप। ठीक है, किस पोजीशन पे है ये, पैरा ग्रुप पे। तो इसे कहेंगे 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। 4 हाइड्रोक्सी, यही नीचे लिख रहा हूँ, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल। 4 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल, इस पूरे को कहेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद स्टेप सेकेंड, बहुत इजी है। ठीक है, बहुत इजी है, क्लासरूम में वगैरह तो इसकी पूरी मैकेनिज्म वगैरह बता देता हूँ मैं, लेकिन इतना समय नहीं है, केवल इतना ही आप करेंगे तो पूरा नंबर आपको मिल जाएगा, इतने से ही। ठीक है, तो नेक्स्ट है इसका क्या होगा बेटा, 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉल का हम कराएंगे यहाँ पर, इसका हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन कराएंगे। हाइड्रोक्सिलेमिन NH2OH, हाइड्रोक्सिलेमिन, तो क्या बनेगा, ऑक्सिम बनते हैं, चूँकि कीटोन ग्रुप से करता है, ये कीटोक्सिम बनेगा। OH C डबल बॉन्ड O एंड CH3 मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, होते तो 120 है, फिलहाल आप ऐसे लेके चलिएगा। ठीक है, 120 डिग्री पे होते हैं। रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलेमिन NH2OH। ठीक है, तो अब याद करिए, आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा कि हाइड्रोक्सिलेमिन और ये कीटोन ग्रुप, तो यहाँ पर इसके 2 हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन, अगर इसको बॉन्ड फॉर्म में दिखाना चाहें तो हाइड्रोक्सिलेमिन को बॉन्ड फॉर्म में जरा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये ऐसे थोड़ा है भाई, NH2OH ही रहेगा, तो इस तरह से मैंने रिप्रेजेंट किया केवल दिखाने के लिए आपको, NH2OH। तो बेटा क्या होगा, होते तो 2 स्टेप में रिएक्शन है, लेकिन आप यहाँ डायरेक्ट बता दीजिए, इसके 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकलेगा आपका, H2O निकल जाएगा। और यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ भी 2 बॉन्ड फ्री होंगे, तो ये जाकर यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके साथ यानी कि कार्बन के साथ ऐड हो जाएगा, और क्या बनाएगा, ऑक्सिम बनाएगा। जब भी हाइड्रोक्सिलेमिन CO ग्रुप के साथ जुड़ेंगे तो यहाँ क्या बनता है बेटा, ऑक्सिम बनता है, ये बन गया ऑक्सिम। ठीक है, ऑक्सिम, तो चूंकि कीटोन का बना है इसीलिए इसे हम कहेंगे कीटॉक्सिम, कीटॉक्सिम कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ बन गया कीटॉक्सिम, हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन कराते। स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है,
कहीं पर भी CO ग्रुप होते हैं, हाइड्रोक्सिलेमिन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सिम बनता है। क्या बनता है बेटा? ऑक्सिम। ये CO ग्रुप है। और यहाँ पर अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव हो, जैसे हमने यहाँ हाइड्रोक्सिलेमिन लिया है, अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव हो, हाइड्राजीन हो, फिनाइल हाइड्राजीन है, ठीक है, तो इस तरीके से इसको निकाल देंगे। तो यहाँ पर कीटोन के साथ अगर ये है तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सिम। क्या कहेंगे बेटा? ऑक्सिम। तो कीटोन के साथ कीटोक्सिम, अगर यहाँ R और R है तो ये हो जाएगा कीटोक्सिम। ठीक है, ये सब पुरानी चीज़ें हैं, ये आप लोग सब जानते हैं। नहीं जानते तो मैं सब पढ़ाता हूँ, आप लोग अच्छे से देखते रहिए, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। केमिस्ट्री में कोई भी चीज़ आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप 3 में। इस कीटोक्सिम का हम यहाँ पे कराएंगे रीअरेंजमेंट, यानी कि रीअरेंजमेंट यहाँ पे रिएक्शन होगा और क्या कहलाएंगे उसको? बेकमैन रीअरेंजमेंट। बेकमैन रीअरेंजमेंट। ठीक है, वैसे BSc में तो पूरा इसका मैकेनिज्म है डिटेल्स में, आपको इसकी मैकेनिज्म देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें होता क्या है ये समझिए। यहाँ OH, ठीक है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O N OH एंड CH3। देखिए बेकमैन रीअरेंजमेंट में यहाँ पर जो प्रोड्यूस होगा, प्रोडक्ट जो यहाँ बनेगा वो यहाँ पर रीअरेंज के बाद बनता है। CH3। देखिए बेकमैन रीअरेंजमेंट में जो ऑक्सिम है, ये यानी जो कीटोक्सिम यहाँ पे लिया है बेटा, ये कीटोक्सिम एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में क्या होता है? ये कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, यानी कि रीअरेंज हुआ है। ना तो बाहर से कोई चीज़ लेंगे और ना ही इसमें कोई चीज़ डालेंगे, ये रीअरेंज हो जाएगा। बिल्कुल आप क्या होंगे, यहाँ पर जो N है, N के साथ ये फिनाइल ग्रुप हो जाएगा, CH3 चला जाएगा आपका किसके साथ? ये N के साथ। तो रीअरेंज होता है, ये रीअरेंजमेंट एसिडिक मीडियम में होता है। तो यहाँ पर ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड यूज किया हुआ है, तो इसमें ये रीअरेंज होकर एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड यानी कि पैरासीटामोल में ये क्या होगा बेटा? चेंज होगा, ये OH ग्रुप है। तो यहाँ पे बन जाएगा NH C डबल बॉन्ड O CH3। तो इस तरीके से रीअरेंज होकर ये क्या बन गया बेटा? पैरासीटामोल। तो इसमें इस मेथड से अगर लेके चलेंगे तो यहाँ पर पैरानाइट्रोफिनॉल नहीं है, यहाँ पर फिनॉल ही यूज किया गया है और यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किए हैं, ऑक्सिम बना है, कोई इसमें डेंजरस वाले केमिकल्स नहीं है। और इसका जो परसेंटेज इकोनॉमी होता है, जो इसके बनने का जो परसेंटेज है बेटा, वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है 58%। बनते और भी हैं, और भी अच्छे से बनते हैं, 60% तक हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ ही और भी रूट हैं, यही नहीं कि केवल यही एक रूट है पैरासीटामोल बनाने के लिए। तो हमारा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हमारे अच्छे तरीके से क्या हो सके, ये प्रोडक्ट बन सके और हार्मफुल केमिकल्स आपके इन्वायरमेंट और हमारे बॉडी में को क्या करें, इफेक्ट ना करें। तो इस तरीके से ये ग्रीन रूट है, तो आपको एग्जाम में ये पूरा लिखना है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा, बेकमैन रीअरेंजमेंट के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। सपोज करिए यहाँ पर ये R1C ये कीटोक्सिम लिया हुआ है NOH, केवल आपके नॉलेज अपडेट करने के लिए, और R2। जैसे यहाँ देखो, इसके एक कार्बन की एक वैलेंसी ये पूरा फिनॉल के साथ है और एक वैलेंसी किसके साथ? CH3 के साथ। तो मैंने यहाँ R1 R2 लिया है। जब इसको रीअरेंज करेंगे तो R1C यानी कि ये C यहाँ है, तो O ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये, और N के साथ कोई एक R2 यहाँ पे, जैसे यानी यहाँ पे लिया ना R2, तो NH और ये R2। ठीक है, तो N सब्स्टिट्यूटेड यानी N के साथ जो आपका एमाइड बना हुआ है, ये R लगा R2 लिखा है ना, तो N सब्स्टिट्यूटेड ये एमाइड बन जाएगा।
तो दिस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। बाकी डिटेल्स बहुत हैं, इसको हम लोग फिर कभी देख लेंगे। फिलहाल ये हो गया आपका ग्रीन रूट। तो इतना ही आपको पूरा एग्जाम में लिखना है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको जो नोट्स वगैरह दिया है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ग्रीन रूट क्या है, उसके 12 एस्पेक्ट्स हैं, वो तैयार कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एडिपिक एसिड, ठीक है, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक इतना अच्छे से आप रिवाइज करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बढ़ाइए, और ताकि उन सबको भी अच्छे से केमिस्ट्री समझ में आ सके, सीख सके, ठीक है। और वैसे ही मैं डिटेल्स में खूब पढ़ाता हूँ। ये तो मैंने एक रिवीजन पोर्शन लिया हुआ है, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।